हुआ। आज 28 जून को उसका रिजल्ट आ गया, जो कि आने की संभावना थी कि 25 के आसपास कभी भी आ सकता है, तो वो रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आने के बाद में जिनका हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो थोड़े शौक में है। जिनके कम मार्क्स हैं, चलो उनके पास एक अपने आप को सांत्वना है कि जी मेरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनका भी नहीं हुआ, और अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मार्क्स घटे हैं, मार्क्स बढ़े हैं, किस शिफ्ट को फायदा हुआ, किस शिफ्ट को फायदा नहीं हुआ। पहली नजर में देखने से लगा कि 15-15, 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है कुछ शिफ्टों में या कुछ स्टूडेंट्स को। फिर थोड़ी और एनालिसिस करके थोड़ा सा आइडिया लगा कि ऐसा भी हुआ है कि जैसे किसी के 62 है और उसके 62 पॉइंट कुछ पर लगी, लेकिन फिर भी उसका नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कम बच्चे बुलाए गए, मतलब ऐसा समझिए 41,424 पद है और 2.6 गुना, लगभग 1,07,000 के करीब बच्चे, 1,07,000। ऐसे नहीं कि 20 लाख में से 1,07,000 के करीब बुलाए गए, 2.6 गुना। अब जहां पर सत्य 2.6 गुना, तो वहां पर एक चीज तो ही होगी। दूसरी चीज जिलावार जो कट ऑफ लग रही है, उस कट ऑफ को देखकर एक चीज समझ में जरूर आ रही है। जैसे मैं यहां पर एक कट ऑफ देखूं तो इसमें काफी जिले कवर है, कुछ ही कवर नहीं है, लेकिन लगभग लगभग जिले कवर है। और मैंने एक आइडिया भी देखा कि जैसे गाजियाबाद आदि जिले थे, यहां पर ऑलरेडी आप देखोगे तो साथ कम वैकेंसी थी, फिर भी यहां का एक अगर आप देखोगे आइडिया तो वो अच्छी गई है। मतलब ऐसे नहीं कि कम वैकेंसी होने की वजह से यहां पर बहुत मतलब हाई चली गई। ये जितने आपको कट ऑफ देखेगी बहुत आइडेंटिकल दिखेगी। आइडेंटिकल का मतलब है कि जैसे आप किसी की भी कैटेगरी का मिलाओगे तो कुछ कैटेगरी में तो एकदम डाउन है, लेकिन बाकी कैटेगरी आपको आपस में मिलती जुलती। चाहे आप जनरल देख लें किसी भी जनपद की, तो वही 62-64। हाँ, कुछ जनपद है जैसे बलरामपुर 57 आ गई, लेकिन बाकी जनपद वही 65-64, 65-62-64। ये मतलब बहुत ही एक मतलब इससे आप समझ में नहीं आ रहा कि भाई उन्होंने नॉर्मलाइजेशन दिया भी है या एक भी नंबर का नहीं दिया, केवल रो मार्क्स के आधार पर सारी शिफ्टों में जिसके जैसे रो मार्क्स, तो वो भी थोड़ा सा अजीब है। कुछ तो भर्ती बोर्ड बताए जिससे कि भाई 7 ना मिले, कम से कम स्कोर दिखा दे, बच्चा उससे कंपैरिजन कर पाए, कैसा एक नॉर्मलाइज स्कोर आया, क्या मीन स्कोर आया, क्या औसत आया, कैसे निकल कर बना, वो सब चीजें भी बताने के लिए रेडी नहीं है। तो इसको समझना एकदम बिल्कुल असंभव सा हो जा रहा है कि भर्ती बोर्ड चाह क्या रहा है। बच्चे को अगर कम से कम ये पता होता है, अब जैसे एक माता जी का फोन आया, उनकी बेटी के अच्छे मार्क्स हैं लेकिन उनका नहीं हुआ। उन्हें कहा सर अब मैं क्या करूं। मैं जी अब इसमें तो स्कोर कार्ड होता तो कुछ पता चल पाता क्या हुआ क्या नहीं वो शिफ्ट में। तो वो ये शक कर रही है या वो कैसे यकीन करें अपने बच्चे कर कि भाई उसने अच्छा नंबर लाया होगा फिर भी उसका नहीं हुआ। माँ बाप को तो रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट कैसे बताए, वो तो यस या नो से तो पता नहीं चलेगा, वो तो नंबर से पता चलेगा। तो माँ बाप के सामने भी दुविधा, बच्चों के सामने भी दुविधा। अब चारों 6 शिफ्ट का डेटा बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे किस तरीके से होता स्कोर। और ये बात अब से नहीं, ये बात हम तभी से एक प्रकार से कह सकते हो कि दिख रहा था कि हाँ भर्ती बोर्ड इस दिशा में जा रहा है। उसके लिए भाई कितनी आवाज उठाए, कहां किस पत्थर में सर मारो। अब पत्थर भी आपके सर मारने के डेडिकेशन को देखकर, सर से खून बहता देखकर हो सकता है दया आ जाए, लेकिन सरकारें बिल्कुल निर्दयी क्रूर, इतना भी क्या कि बच्चे परेशान है। और आप कौन सा ऐसा भारत का ऐसा वो है जो स्कोर कार्ड नहीं देता इनके लिए। मतलब कुछ तो इनको दीजिए जिससे अपने आप को ये दिलासा दे पाए, अपने अपने परिवार को समझा पाए। और किसी भी कैटेगरी का आप देखो, मतलब इतना ज्यादा, चाहे फीमेल देख लो, ईडब्ल्यूएस मेल देख लो, ईडब्ल्यूएस फीमेल देख लो, कुछ ईडब्ल्यूएस फीमेल बिल्कुल डाउन, जैसे लखनऊ, कानपुर नगर, जहां ज्यादा वैकेंसी है लखनऊ इत्यादि। इस पूरी कट ऑफ को अगर हम यहां पर वैकेंसी के हिसाब से देखें तो भी भाई जहां पर कम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गाजियाबाद कम है, तो तब भी वहां पर जनरल की 64 लगी है, तो भाई वहां तो फिर तो ज्यादा होनी चाहिए थी कि बिल्कुल वैकेंसी के हिसाब से किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, 400-500 बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। ये भी कोई डेटा भर्ती बोर्ड बताने के लिए रेडी नहीं है कि भाई किस जनपद से कितने फॉर्म भरे, महिला पुरुष कैटेगरी वाइज, उससे एक आइडिया लग जाए कि भाई स्कोर मीन क्या था। और पेपर बिल्कुल ऐसा भी नहीं था कि भाई एकदम सारे के सारे ही पेपर, भाई 30-35 तो क्वेश्चन ऐसे थे ना जो तो तुक्के से करोगे या छोड़ोगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिनको लेकर बच्चों के 3 सवाल, कितने नंबर घटे कितने नंबर बढ़े,
बिल्कुल अपारदर्शी। पारदर्शिता की जो बात करता है भर्ती बोर्ड, उसको बिल्कुल धृतराष्ट्र हुआ करता था, ऐसा महाभारत में आपने पढ़ा होगा। उसको खूब ज्ञानी व्यक्ति था, उसको पता था सब कुछ कि भाई जो उसके बच्चे हैं वो गलत कर रहे हैं दुर्योधन, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र बन गए एकदम बिल्कुल कि ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा कहेंगे। तो बुरे की तो बात ही नहीं, अच्छा देखो, अच्छा कहो, अच्छा तो सुनो, कि अच्छे के लिए भी कानों पर रुई और आंखों पर पट्टी बांध ली। माननीय मुख्यमंत्री जी तक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हजारों बच्चे गर्मी में तपके गए, कहा कि भाई ज्ञापन दिया कि चलो कुछ दिन में आप समस्या का समाधान कर लीजिए। अब कितने जाके लड़े भाई, काम बंद कर लिया, आज सब करवा लिया, और क्या त्याग करें, क्या बलिदान करें, ये बताओ, क्या छोड़े और कोई चीज? जान दे देंगे, जान देने से अगर सरकार पर फर्क पड़ता हो हम दे देंगे सबसे पहले, कि तब शायद ये मान ले, सुन ले, पर कम से कम सुने तो सही। वो कहां जाए, कैसे मां बाप को समझाए? यही बात हम पिछले 6 महीने से रो रहे हैं एसआई के टाइम से, मार्च से, कि भाई आप स्कोर कार्ड दीजिए, वेटिंग लिस्ट दीजिए, कम से कम भला हो बच्चों का। वही ना, ये पता नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, बढ़े नहीं बढ़े नहीं, घटे घटे क्या हुआ। और तीसरी चीज कि पारदर्शिता की बात करें, वो तो बिल्कुल ठोकर पे रख दी, उसका कोई मतलब ही नहीं। एक साथ भी नहीं निकाली कट ऑफ की, चलो जिले की एक साथ बता दें, क्योंकि ये कंपैरिजन हो जाता कि ये एक जैसी कैसे आ रही है सबकी, ज्यादा वैकेंसी है तो भी वही, कम वैकेंसी है तो भी वही, ऐसा तो नहीं होता। आप जानते हैं रेलवे में जोन वाइज वैकेंसी आती है जोन वाइज। जिस जोन में कम वैकेंसी होती है उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, जिस जोन में ज्यादा वैकेंसी होती है उसकी कम जाती है। बिल्कुल एग्जैक्ट मिलती हुई सी नहीं जाती है, 60 62 65 2 4 नंबर ऊपर नीचे। तो थोड़ा सा भर्ती बोर्ड को बच्चों को रियायत देने, बच्चों को थोड़ा अपने भरोसे को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता की बात करते हैं, उत्तरदायित्व बनता है। अब सरकारी पदों पर बैठे धृतराष्ट्र ना बने, इनको कुछ स्कोर कंप्लीट, स्कोर कार्ड चाहे रॉ स्कोर हो, नॉर्मलाइज्ड हो, बटे बड़े घटे, पूरी शिफ्टों का एग्जैक्ट क्या स्कोर, कैसे बढ़ाया, क्या किया, किस जिले में कितने फॉर्म, कैसे, किसका हुआ, किसका, सार्वजनिक कर दीजिए। और आप सच में पारदर्शी हैं, आपका सच में राम राज्य है, आप सच में भगवान को मानते हैं, आप सच में एक आम युवा, क्योंकि ये जो यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा है ये मध्यम वर्गीय से भी बिल्कुल निम्न मध्य वर्गीय या बिल्कुल गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे हैं। इसमें किसी साधारण परिवार के बच्चे ने भी फॉर्म नहीं भरा होगा। आधे इसमें ओवर एज है, जो 18 से 22, 28 से 27 ओवर एज हो गए कि चलो 18 से 33 इसमें फॉर्म भर देते हैं। महिलाएं हैं जिनके पास एक सपना है कि चलो कुछ तो हो जाए, इसमें तो हो। लड़के जिनके पास कि चलो होमगार्ड सही, स्टार्ट तो हो कुछ, बेरोजगारी कहीं तो हटे ना हुआ, उनका कम नंबर थे, ठीक है, आप उन्हें कम से कम बता तो दो कि भाई ये तुम्हारे साथ हुआ, इतनी सी चीज, कम से कम वो हौसला तो बनाए रखें। युवा का दिल टूटता, उससे बुरी चीज कुछ नहीं होती। और साथ ही स्कोर कार्ड एक दिन डिसाइड कर लीजिए, कल का दिन तो कल का दिन, 30 का तो 30 का, 1 जुलाई को 1 जुलाई, सबके सब ट्विटर कैंपेन से इन धृत राष्ट्रों से फिर से एक बार मांग करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ये दूत बनकर गए थे अंत में महाभारत का युद्ध रोकने के लिए, कि चलो सब भेजे गए दूत नहीं माने, तो अंत में भगवान श्री कृष्ण जी गए कि जी चलो अब मैं जाता हूं, शायद मेरी बात, क्योंकि वो भी मुझे जानते हैं, वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, लोग मुझे जानते, विदुर हैं, धृतराष्ट्र खुद जानते हैं, माता गांधारी जानती है, चलो मेरी बात का इज्जत कर लेंगे। तो बोले चलो युद्ध ना हो, विनाश ना हो, मतलब किसी का नुकसान ना हो, यही तो था। गए लेकिन घमंड में चूर, दुर्योधन और धृतराष्ट्र को भी नहीं दिखा कि भाई ये अन्याय है, क्या है, इसमें मुझे आवाज उठानी चाहिए, दुर्योधन कैसे ऐसे कर रहा है। तो जब शासन प्रशासन पूरा ही अपनी मनमर्जी पर उतर गया है, ये नहीं देख रहा कि कौन क्या है, तो फिर किससे सर मारोगे एक बार। लेकिन फिर से उन्होंने विनय प्रार्थना सब कुछ, हाथ पैर जोड़ेंगे, काश स्कोर कार्ड ये लोग बताएं, तब जाके आत्मा को आपको एक पता चल पाएगा कि हाँ ये गड़बड़ हुई, ये गड़बड़ नहीं हुई। तब इस व्यवस्था पर बच्चों का भरोसा इसमें पूरी तरह साथ है, पहले भी आज भी। पर मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूं, मेरा भी एक छोटा सा परिवार है, उत्तर प्रदेश में रहता है। मैंने तो इतना रिस्क लिया कि मैंने अपना काम धंधा बंद करवा दिया,
फिर भी मुस्कुराते हुए हमेशा जैसे बन पाता है साथ हमेशा, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता बच्चा। हमने तो कहा हम रण अनशन कर लेंगे और क्या है, पर कोई साथ तो हो। लेकिन कोर्स वही बेचेंगे, वीडियो सब लोग बनाएंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी तो फिर एकदम पीछे। अरे लड़ो ना, कोर्स तो लड़ो, कहीं तो लड़ो, झूठे साथ बना क्यों? जब तक सब साथ आके इसका एक बार पटाक्षेप नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। एसआई में हो गया, होमगार्ड में, आगे बैठे रहो कांस्टेबल के लिए। जिनका हुआ बहुत मेहनती बच्चे आप सभी लोग, अच्छे से डीबी पीएचडी की तैयारी कीजिए। तो नहीं हुआ, अब ये नहीं पता बच्चा क्या रह गया, कितने मार्क्स से घटा कम, आपको रॉ स्कोर पता है और ये साथी आपको पता है कि भाई ये, लेकिन ये रॉ स्कोर पर मेरिट नहीं लगी। मैं आपको फिर से बार बार बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखेंगे, आपने शायद भर्ती बोर्ड का वो नोटिस नहीं पढ़ा, मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूं आपको, आपके दिमाग में कुछ चीजें हो तो वो क्लियर हो जाएंगी। भर्ती बोर्ड का एक नोटिस है, यहां पर मैं आपको वो नोटिस दे देता हूं, वो भर्ती बोर्ड का नोटिस है ये यहां पर, ठीक है भैया। इस पर यहां पर साफ लिखा हुआ है, इसमें है कि भाई हमने 2.6 गुना बच्चों को बुलाया, ये सब कुछ। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि डीवी पीएचडी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची, ये जो लिस्ट आई है जिसमें हुआ है नहीं हुआ है, लिखित परीक्षा के प्रे-सामान्यीकृत अंक, इसका अर्थ होता है नॉर्मलाइज्ड अंक। तो ये जो रॉ स्कोर के आधार पर आप सोच रहे हो ना कि मेरे 62 थे, 62.25 पे गई है, तो अगर वो 62 पे ही जाती, 25 का मतलब नहीं था भाई, एक क्वेश्चन 1 नंबर का नेगेटिव थी नहीं, तो 50 क्वेश्चन किए तो 50 नंबर, 60 किए तो 60 नंबर, कट ऑफ ऐसे लगती ना, 80 किए तो 80, पर 60 62.254 ये नहीं होता। ये कब होता है? क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर लगी है, और हम लोग इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये रो मार्क्स मेरे 2-3 कम नंबर रह गए। बच्चा वो तेरे कम नंबर नहीं रहे, घटे बढ़े तुझे कोई पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। उसी शिफ्ट में 58 वाले का हो गया, 57 वाले का नहीं हुआ, ऐसे भी है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इस पे लगी है, 57 वाले का हो गया, 58 वाले का नहीं हुआ, प्रेस सामान्यीकृत अंकों पर। इसलिए जो कट ऑफ है ये पॉइंट वाइज है, इसीलिए कट ऑफ कैसी है, ये कट ऑफ पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट में ही नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर ये नॉर्मल नंबर पर होती तो पॉइंट की जरूरत नहीं थी, थोड़ा इसमें भी अपना दिमाग लगाओ। तो एक दिन सबके सब साथी अपनी एक तारीख तय कर लीजिए, एक दिन तय कर लीजिए, फिर से ट्विटर कैंपेन करते, कल कहोगे कल, परसों कहोगे परसों, सबको साथ लेकर 1 जुलाई को कहोगे 1 जुलाई, पूरी तरह साथ है जैसे भी है, जो बचा है वो भी बंद हो जाए तब भी साथ है। और एक और चीज बता दूं, पर ये हो ना, बच्चों ने मोरल नैतिक जितना था उससे ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके अलावा यहां कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता, इस बात को याद रखना। अच्छे भी हैं बुरे भी हैं हर तरह के, फिर भी हम लोग खड़े रहते हैं साथ जैसे भी होंगे। तो साथ ही बस यही है कि स्कोर कार्ड की मांग करते हैं अच्छे से, यही चीजों से बचाएगा, यही चीजों को दिखाएगा। क्योंकि जो मेरिट लिस्ट लगी है ये साथ ही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर लगी है। यहां पर मैंने नोटिस में भी आपको ये बात दिखा दी, और इसको ऐसे भी साबित कर दिया कि अगर ये नॉर्मल नंबर पर लगती तो 1 2 3 करके जैसे क्वेश्चन आए उसी पर लगती, 62.0 पे 62 पॉइंट, ये 4 2 5 ये सब की जरूरत नहीं थी। ठीक है भैया, चलिए बाकी कोई और आपका डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, खड़े आपके साथ। कल के कल रख लेते हैं सुबह 9 बजे, मांग लेते हैं यूपी होमगार्ड स्कोर कार्ड, यूपी होमगार्ड स्कोर कार्ड, और बताओ कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप लोग, बहुत गलत कर रहे हैं। और स्कोर कार्ड क्यों जारी नहीं कर रहे? छुपाता वही है जिसके मन में चोर होता है, जिसका बिल्कुल पाक साफ होता है वो सब जारी कर देगा, देखो जिसको देखना हो गलत साबित करो, पर आप नहीं करेंगे। अब भगवान जाने क्यों, मुकदमा कर देंगे, एफआईआर कर देंगे फर्जी, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि चलो भाई हम पे कोई शक ना हो, हमने आपको गलत साबित ना होने दे, बच्चों का भरोसा बना रहे, सारी जानकारी दे देते हैं। तो यही था मेरी तरफ से, साथ है हर तरीके से। अब जो ज्ञान वृद्धि करने आई जनता तुम्हारी, इसका हुआ इसका ने उससे बोलना, आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों सामने नहीं आते? कोर्स तो तुम ही बेचते हो भाई सबके सब।
बाकी चलो, हर तरीके के लोग होते हैं, हमेशा खड़े जैसे हैं, मजबूती से हिम्मत रखिए, ये सब एक दिन ठीक होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।